नमस्कार। कल मैंने अपनी पुस्तक उत्तर पथ के संबंध में कुछ परिचयात्मक टिप्पणियाँ की थी। यह प्रक्रम आत्मकथात्मक साहित्य लेखन की प्रक्रिया में कुछ विचार, कुछ परिचयात्मक सूचनाएं देने के अभिप्राय से कार्य आरंभ किया। उत्तर पथ का कालांतर में वर्ष 2013 में दूसरा संस्करण भी छप गया और इस दूसरे संस्करण का नाम है यात्रा अंतर यात्रा। यह इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इसमें उत्तर पथ की तो सामग्री है ही, उसके अतिरिक्त और भी सामग्री जोड़ी गई है। इसके भूमिका में आचार्य गंगाराम जी शास्त्री ने भी लिखा और उन्होंने जो कहा एक अंश उसका मैं आरंभ में पढ़े देता हूँ। विषय वस्तु की दृष्टि से मिश्र जी ने श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर के तृतीय ज्ञान चक्षु से आस्था के आलोक में आत्मानुभूति के द्वारा जिन तीन शिखरों को देखा है, उनकी उस दीप्यमान आवाज से पुस्तक का एक एक अक्षर जैसे बोल रहा है। अक्षराणाम अकारोस्मि। लेखक ने पुस्तक के पन्ने पलटने के पहले ही सूचित कर दिया है कि इन यात्राओं के तीन मुख्य पड़ाव हैं: महेश योगी, साईं बाबा और स्वामी शिवोम तीर्थ जी। ये उत्तर पथ के संबंध में जो उन्होंने लिखा था उसके बारे में बात थी, लेकिन कुछ और भी सामग्री इसमें संजोई गई है जो विषय सूची से प्रकट हो सकती है। विषय सूची में भूमिका के बाद उत्तर कथन, यह गंगाराम जी शास्त्री जी का है। एक खत ताजिकिस्तान से, यह अब्दुल वहाब स्वरूप के पत्र पर आधारित है। आरंभ में कुछ हमने कहा है और उत्तर पथ एक यात्रा, जो यात्रा के पूर्व की यात्रा है, उस को इसमें जोड़ा गया है। जो महेश योगी के साथ की हमारी यात्राएं नहीं हैं, उनसे संबंधित संस्मरण हैं: ऋषिकेश प्रतीक्षा, देहरादून प्रस्थान, रुड़की अभिप्राप्ति, पंतनगर उड़ान, नई दिल्ली भटकन, कलकत्ता लोकातीत। इसके बाद वर्ष 1974-75 में कुछ जो विशेष अनुभव रहे साधना जन्य, उनमें पुट्टपर्ती ईसा अर्थात साईं, तुम खुद ही आ गए, स्थूल सूक्ष्म का माध्यम, जाति स्मरण, सूक्ष्म प्राण अर्थात देवता, वे स्वयं आएंगे, क्रिया शक्ति, अग्नियोग, असीम निर्गुण शक्तियों से परिपूर्ण सगुण। ये सत साईं बाबा के संबंध में एक संस्मरण है। फिर उत्तर यात्री शीर्षक से भी इसमें कुछ महापुरुषों के संबंध में संस्मरणात्मक आलेख हैं। स्वामी श्री शिवम तीर्थ जी, जो हमारे शक्तिपात के गुरु हैं, संत रामप्रियदास त्यागी, भोपाल के महापुरुष रहे, दीर्घायु प्राप्त करके बड़ा अच्छा मनसापूर्ण हनुमान मंदिर उन्होंने बनाया। रामदास मिश्र
टीकमगढ़ से हैं। रामकिंकर जी उपाध्याय सब जानते हैं, पद्म भूषण पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय। पंडित रामविलास हंडेत, यह ललितपुर के थे, और रामदेव मिश्र, ये भी टीकमगढ़ से थे। परिशिष्ट में इसमें सूक्ष्मात्माएं और अक्षराणाम अकारोस्मि, इस शीर्षक से कुछ दिया हुआ है। यह सबसे पहले तो इस किताब में कुछ सामग्री ऐसी भी है, मैं कहना चाहूँ, कि जो स्वेच्छक लेखन की है, जिसमें ऐसे अनुभवों के संबंध में हैं लोगों के और उन पर विचार किया जा सकता है। फिर एक जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट में अक्षरणाम अकारोस्मि, इसमें कुछ तो अंश हमने सातवलेकर की जो गीता की टीका है, सातवलेकर जिन्होंने वेदों का भाष्य किया हुआ है और बहुत प्रसिद्ध उनका भाष्य है, कुछ उसमें से है, भाग इसमें लिया है, और कुछ अपनी कुछ देवात्म शक्ति स्वामी विश्वतीर्थ जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु थे, उनकी पुस्तक से अंश लिया हुआ है। उन्होंने अक्षमालोपनिषद के आधार पर सभी वर्णमाला के अक्षरों के संकेतात्मक अर्थ दिए। उदाहरण के लिए अम सर्वव्यापक शाश्वत, आम आकर्षण की वैश्विक शक्ति, इम पोषण की निरोधकता, इम पवित्र वाचा शक्ति आदि। वर्ष 1982 में हमने इस विषय को लेकर अपना एक पीएचडी का भी विचार किया था, पंजीयन भी हुआ था भोपाल विश्वविद्यालय में, जिसमें बीजाक्षरों का पराभाषा वैज्ञानिक अनुशीलन यह विषय था, लेकिन वह कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले भी पीएचडी का अमेरिकन लिटरेचर में थीम्स एंड टेक्निक्स इन द प्लेज ऑफ टेनिसी विलियम्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया, तो वह भी काम नहीं हुआ, क्योंकि महेश योगी के साथ यात्रा में चले गए। लेकिन यह सब जैसे बहुत कुछ स्वसंचालित ही होता है। इसमें आप निर्णय एक सीमा तक ही ले सकते हैं। इसलिए एक इस चैप्टर जो है, इसमें एक जाति स्मरण का भी चैप्टर है। जाति स्मरण में यह कहा गया है जो कि हम संस्कारों को लेकर के जन्म लेते हैं, और उन संस्कारों से ही यह जीवन यात्रा भी जैसे संचालित होती है। अब ये इसमें कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो अब नहीं हैं, लेकिन वे इस यात्रा के, संतर यात्रा के, स्वलेखन के एकदम साक्षी रहे हैं। और इस जाति स्मरण वाले आलेख में ही हमने उनका उल्लेख किया है। डॉक्टर धनराज धीर, आरंभ इस लेख का जो यहाँ से होता है, उस समय धीर तुम्हारे घर में एक महात्मा आए जिनका नाम उस्मान बेग था। वे बड़े धार्मिक और कवि प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सर्पदंश के उपचार की विद्या में निष्णात थे। उन्होंने सर्प के दंश का जहर निकाला और तुम्हें कुछ आराम दिया। उनके कारण तुम जीवित हुए और तुम्हारी पत्नी सचेत हुई। तुम बड़े दयालु थे, तुमने सर्प की मुक्ति के लिए यज्ञ कराया। डॉक्टर धनराज धीर, और ये सिडनी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। 30 नवंबर सन 1975 रात 8 बजे डॉक्टर धनराज धीर मुझसे सुनते हुए
मेरे स्वलेखन अंतर्यात रजिस्टर में सब कुछ बड़ी तेज गति से लिखते जा रहे हैं। मेरी बंद आंखों के सामने सहसा अतीत के अनेक अनेक पट खुल रहे हैं। क्या यह जाति स्मरण है? इसमें ये यह प्रश्न उठ सकता है कि हम जो साहित्यिक लेखन है हमारा, वह कितना बाहर का हो और कितना भीतर का हो सकता है, और हमारी जो यात्रा है वह जीवन की यात्रा, वह केवल भौतिक भौतिक संबंधों तक ही सीमित रहती है कि इसके समानांतर ही कुछ और भी होता है, चलता रहता है। उदाहरण के लिए आदिशंकर की सौंदर्य लहरी बड़ी श्रेष्ठ रचना है, और उसमें जो जब आदिशंकर देवी की आराधना करते हैं, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितुं न चेदेवं खलु मुकुसला स्पन्दतुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां विधिहर ब्रंजादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं कथं प्रतिपुण्यः प्रभवति। तो जब वो शक्ति की आराधना उसमें करते हैं, मही मूल आधारे कमपि मणिपुरे होतुभम, तो उसमें समानांतर शक्ति का स्वरूप, भौतिक स्वरूप निदर्शन भी हो रहा है, और एक आंतरिक विकास यात्रा, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं योग में, तंत्र में, उसके भी अभ्युदय, विकास, उद्घाटन का क्रम चल रहा है। देवी की बाहर आराधना हो रही है और भीतर भी शक्ति का जागरण हो रहा है। तो इसी तरह से और भी जो हमारे जीवन के अनुभव, यात्रा के पड़ाव हैं, इनमें कुछ निश्चित ही ऐसा रहता है कि भीतर भी समानांतर घटित होता रहता है। तो इसलिए यदि हमें आकलन करना है, समाकलन करना है अपने अनुभवों का, अपने विकास यात्रा की साक्ष्य देनी है, कुछ कहना है, तो भीतर और बाहर दोनों ही डायरेक्शंस में, दोनों ही दिशाओं में इस पर विचार और आलेख हमारा होना चाहिए, कहा जाना चाहिए। वही हमारी दृष्टि रही है। और यह जो अनुभव हैं अध्यात्म के आंतरिक, इनमें अपने आप जैसे सब जुड़ता जाता है। जब जिसका होना हो, 3 पड़ावों की बात कही है, तो अंग्रेजी से एमए किया, पीएचडी करना थी अमेरिकन लिटरेचर में, लेकिन संयोग बना कि महेश योगी के पास ऋषिकेश पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि भारत यात्रा में आप हमारे साथ रहें। उनके साथ भारत यात्रा में हो लिए, और तो वो जो उस समय के अनुभव हुए। फिर सरकारी नौकरी में आने के बाद योग का और अध्ययन का क्रम अपने आप जुड़ता गया। शक्तिपात दीक्षा हुई शिवतुर जी महाराज से देवास में, और साईं बाबा ने जैसे समाकृष्ट किया। एक इसमें आलेख है, तुम खुद ही आ गए। उसमें तो ये बात कुछ सुनने में भी अजीब लग सकती है कि जैसे फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, हुआ है, और उसमें और तब वहाँ हम कह रहे हैं आंख बंद किए हुए, साईं बाबा से बातचीत हो रही है, पुटपर्थी बात 1975 की है, और हमसे कह रहे हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं आँख खोलो, तुम खुद ही आ गए। और खुद ही को जब आँख खोल करके देखा तो बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी, वह प्लेटफॉर्म पर खुरई लिखा था। तो हमने कहा तुम खुरई आ गए। लेकिन उन्होंने अपना
उसके बाद फिर उनके पास जाना भी हुआ, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह के जीवन के अनेक प्रसंग हैं, लेकिन इसमें चूंकि साहित्य हमारा अध्ययन का विषय था, तो इसलिए एक शिल्प भी हमने अपने सामने रखा। रचना का ताना बाना भी जो बुना, उसमें साहित्यिकता का ध्यान रखा। भाषा और भावबोध दोनों ऐसे हों जिनमें जिसको जितना प्राप्त करना है वह उतना उसे प्राप्त कर सके। यदि कोई साधक इसे पढ़ता है तो उसे साधनाजन्य सामग्री मिले, यदि कोई साहित्यकार इसे पढ़ता है तो उसे साहित्य की विषय वस्तु मिले। और हिंदी और भाषा की शुद्धता और परिपूर्णता तो इसमें हो ही, क्योंकि कोई भी इसे पढ़ना चाहता है। और भी बहुत से संदेश, क्योंकि महापुरुषों की बात है, उनसे संसर्ग के सिलसिले के उल्लेख हैं, तो इससे यह भी पता लोगों को चल सके कि जो बात इसमें कही जा रही है वह कहाँ तक उन्हें प्रेरणा दे सकती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का बोध आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का विषय है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा जो योग में है, जो शास्त्राध्ययन में है, जो साधना में है और जो संयम में है, वह कैसे प्राप्त हो सकती है, यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी एक का अनुभव अनुकरणीय हो जाता है। किसी सबके अनुभव अपने होते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है कि अपने अनुभवों को हमें शास्त्र से घटित कराना चाहिए। महापुरुष ने क्या कहा है और शास्त्र ने क्या कहा है। शास्त्र हमारे यहाँ परम प्रमाण है। वेद उदाहरण के लिए, वेद जो इंद्रिय बोध से भी हम प्राप्त करते हैं उसकी भी सीमा होती है, लेकिन वेद के प्रमाण की कोई सीमा नहीं है, वो परम प्रमाण है। और दूसरे शास्त्र भी वेदों की ही अनुवृत्ति में हैं। जो महत्वपूर्ण शास्त्र, उपनिषद उदाहरण के लिए, पुराण भी, गीता भी, रामायण भी, भागवत भी, इन सब योग दर्शन भी, तो और हमारे षड दर्शन के जो सिद्धांत हैं, यह सब परम प्रमाण हैं अपने आप में। तो कुछ अनुभव यदि हमें प्राप्त होता है और उस अनुभव को हम उस शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर यदि तौलते हैं, परखते हैं, तब आगे का एक दिशा दर्शन भी हमें प्राप्त होता है। आगे की यह भी समझ में आता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। अंतिम सांस तक हमारे सामने यह प्रश्न ही बना रहता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या अभी प्राप्त करना शेष है, तो इसका क्या मापदंड है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यह सब हमें बताता है। इस ध्येय को लेकर के हमने इस पुस्तक को लिखा था। आज इस पर चर्चा करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबको जिन्होंने इसे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम।